अनंत तीर्थंकर जीवन नैया के कर्णधार, इस वसुधा के श्रृंगार, परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में वंदना। किसी कवि ने एक लंबी तान खींचते हुए गाया है, आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार। आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार। संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, जल मरता संसार। कवि ने कहा, चहुं दिशा में अग्नि नजर आ रही है, जिधर देखो उधर बस अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है। सर्वत्र अग्नि ने ही अपना साम्राज्य बसा रखा है। कहीं क्रोध की अग्नि है, कहीं अहंकार की अग्नि है। ये सारे के सारे कषाय अग्नि की तरह ही तो संसार को जला रहे हैं। पूरा संसार भिन्न भिन्न ज्वालाओं से झुलस रहा है। अब इस जलते हुए संसार को कौन बचाए? कौन इस भीषण अग्नि को बुझाए? कौन शांति के रस की बरसात करे? कौन परम शांति के मार्ग का पथदर्शक बने? कहते हैं आजकल संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। क्यों? किसी ने कहा कि जब से ये लड़ाकू विमानों के आविष्कार हुए हैं, परमाणु जैसे आयुधों का आविष्कार हुए हैं, तब से संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। किसी दूसरे ने कहा कि जब से ये टेक्नोलॉजी बढ़ी है, 4G, 5G, 6G बढ़े हैं, तब से संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। मेरे मन ने भी कुछ कहा और मेरे मन ने कहा कि ये सारा के सारा पाप, ये सारी अग्नि, ये सारा तो आरे का प्रभाव है। कभी कभी मैं अनुभव करता हूं कि मेरे भीतर दो अलग अलग मन कार्य करने लगते हैं। कभी आपने भी ये अनुभव किया होगा, परस्पर में एक डिबेट सा चलने लगता है। तभी तो जैसे ही मेरे मन ने कहा कि ये सारा के सारा आग, ये सारा के सारा पाप आरे का प्रभाव है, तभी दूसरा मन टपक करके बोला, आरा? 2 अक्षर का छोटा सा शब्द आरा बेचारे को बदनाम कर रखा है। आग इंसान के सीने में जली और कारण बताते हुए इस बेचारे 5वें आरे को बदनाम कर दिया। इस आरे का क्या कसूर है? जरा गौर से सोचो। आज से लगभग 2550 वर्ष पूर्व महावीर हुए। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, प्राणियों को समता से रहने का उपदेश दिया। क्या उस समय पाप नहीं था? क्या उस समय संसार में आग नहीं थी? उनसे पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए, उन्होंने भी उपदेश दिया। क्या उस समय पाप का अस्तित्व नहीं था? फिर बेचारे 5वें आर्य को ही क्यों बदनाम कर दिया? उससे और पहले चले, उससे बहुत बहुत पहले भगवान ऋषभ हुए, उन्होंने भी यही उपदेश दिया। फिर ऐसा क्यों? यह एक कॉमन सी बात लगती है कि पाप हमेशा से रहा है, किंतु धर्म बढ़ता और घटता रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सकारात्मकता घटने लगती है, किंतु नकारात्मकता हमेशा वैसी ही रही है। पाप तो सदा से ही था, किंतु धर्म कमजोर पड़ता गया। और जब जब भी धर्म कमजोर पड़ा, तो कुछ महामानव धरती पर आए और उन महामानवों ने समता का उपदेश दिया, समता की बातें बतलाई और वे तीर्थंकर कहलाए। हम यूं न समझे कि वे महामानव बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब पूरा संसार बुरी तरीके से झुलस जाए और मैं अवतार ग्रहण करूं
और संसार का पथ दर्शन करूं। किंतु वे तीर्थंकर अपने अपने नियम से, उनका अपना एक प्रोसेस है, नियमित तरीके से समय समय पर होते हैं। वे आत्माएं जिन्होंने पूर्व में तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन किया, और जब वह कर्म तीसरे भव में उदय में आने लगता है, तब वह आत्मा अपने सघन पुरुषार्थ से 4 घनघाती कर्मों का अंत करती है और केवल ज्ञान को प्राप्त करती है। अब भी वे तीर्थंकर नहीं है। अरे 4 बड़े बड़े घनघाती कर्म धराशायी हो गए, परम ज्ञान की उपलब्धि हो गई, फिर भी तीर्थंकर न कहलाए वे। तीर्थंकर वे इसलिए न कहलाए क्योंकि जब तक वे तीर्थ की स्थापना न करेंगे, तब तक वे तीर्थ कैसे कहलाएंगे। मैं पिछले 10 वर्षों में आचार्य प्रवर के साथ अनेकों जगहों पर गया और अनेकों तीर्थ मंदिर देखे, पर मैंने महावीर का बनाया हुआ कोई तीर्थ नहीं देखा। ऐसा कोई तीर्थ नहीं देखा जिसकी नींव स्वयं महावीर ने रखी हो। किंतु कहते हैं महावीर ने 4 तीर्थ बनाए थे, और सुना है वे तीर्थ कहीं स्थिर रहने वाले नहीं, चलते फिरते जगती ज्योत सदा बाहर वाले तीर्थ थे। और वे 4 तीर्थ हैं साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तीर्थंकर समय समय पर होते हैं, किंतु यदि आचार्य श्री मुझसे पूछे मेरी परीक्षा लेने के लिए कि एक साथ कितने तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि तीर्थंकर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। एक अकेला तीर्थंकर, एक अकेले तीर्थंकर पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। जैसे एक सूर्य, एक अकेला सूर्य कितना ज्यादा प्रकाश फैला लेता है। यदि आचार्य श्री मुझसे पूछे कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, और यदि मैं जवाब दूं कि एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, आप लोगों को लगेगा छोटे साधु जी गलती कर रहे हैं। अरे एक सूर्य से इतना प्रकाश हो जाता है, एक सूर्य से इतना आतप हो जाता है, जब एक साथ 170 सूर्य हो जाएंगे तब संसार की क्या हालत होगी। किंतु बंधुओं ऐसा होता है, एक साथ एक समय में 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं, किंतु वे कभी भी एक जगह पर मिलते नहीं हैं। इसे आप गहराई से समझें। 3 जगहों पर तीर्थंकर होते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविदय क्षेत्र। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदय। भरत और ऐरावत दोनों 5-5, इन पांचों मतलब 10 में एक एक तीर्थंकर एक ही समय में अलग अलग जगह एक एक 10 तीर्थंकर हो सकते हैं। और महाविदय क्षेत्र की 160 विजय हैं, उन प्रत्येक एक एक विजय में एक एक तीर्थंकर, तो 160 + 10 = 170 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। और कम से कम 20 तीर्थंकर, अरे हमने तो 24 का नाम सुना है, पर होते हैं। महाविदय क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान तो रहते ही हैं। इस मायने में यदि माना जाए तो महाविदय क्षेत्र वाले लोग कुछ ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, किंतु हम भी कोई कम सौभाग्यशाली नहीं है। हम भी महावीर के शासन काल के हैं। हमें महावीर का शासनकाल और महावीर की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा प्राप्त है। हम उनके शासना में साधना कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि हम भी महावीर बने, जैसे वे महावीर बने। और महावीर कहे गए, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला महावीर बना बाकी सब मेरे शिष्य रहो। जैसे मैं महावीर बनाऊं वैसे दूसरा भी महावीर बन सकता है। उन्होंने ये रास्ता बिल्कुल खुला रखा है, जैसे मैं भगवान बनाऊं वैसे दूसरा भी भगवान बन सकता है। हमारा यह लक्ष्य रहना चाहिए। एक बार मैं मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी की डायरी देख रहा था, उसके अंदर महावीर बनने का बहुत ही एक सीधा साधा 2 पंक्तियों में एक तरीका लिखा हुआ था। 2 ही पंक्तियां थी मात्र। धर्मरुचि जी स्वामी ने लिखा, राग द्वेष की जंजीरों से, राग और द्वेष की जंजीरों से मुक्त हो जाता है जिसका मन, वाणी और शरीर वही बन जाता है वर्धमान श्री महावीर। 2 ही पंक्तियां थी, पर बड़ी गहरी है, इतना सरल नहीं है। पर्यूषण पर्वाराधना का अवसर चल रहा है,
हमें आचार्य श्री महावीर बनने के विभिन्न विभिन्न मार्ग बताते हैं। हम उन मार्गों पर चले और महावीर बनने का प्रयास करें। हमारा जो चित्त है वह एक जगह टिकना बड़ा मुश्किल होता है, किंतु हमें यह प्रयास करना चाहिए कि एक तो जिनेश्वर भगवान जिन और इन इन दो चरणों में हमें अपने मन को टिका लेना चाहिए। हमें अपने चित्त को बार बार यहाँ पर केंद्रित कर लेना चाहिए। तो इन्हीं भावनाओं से भरी हुई पंक्तियां मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूंगा। आचार्य आनंद घन जी से पूछा गया कि गृहस्थ धर्म कैसे करे। उन्होंने जवाब दिया, गाय की तरह। लोग चौंके, गाय की तरह धर्म? अरे तुम बोलते सही, इस साधु की तरह करो, सन्यासी की तरह करो, उपासक की तरह करो, तो समझ में आता गाय की तरह धर्म कैसे होता है। बोले भाई तुम गृहस्थ हो, तुमको संसार भी संभालना पड़ेगा, तुम संसार से अछूते नहीं हो पाओगे। जैसे गाय वन में चारा चरने के लिए जाती है, इधर उधर सर्वत्र घूम लेती है, पर उसका ध्यान हमेशा अपने बछड़े में रहता है कि मेरा बछड़ा कहाँ है, आसपास है या घर पर है। तो उसी प्रकार गृहस्थ को अपने संसार के कामों में लगते हुए भी बार बार अपनी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं भावनाओं की प्रस्तुति के साथ, ऐसे जिन चरणा चित लाओ रे, ऐसे जिन चरणा चित लाओ, जिन चरणा चित लाओ, ऐसे अरिहंत के गुण गाओ। कि ऐसे जिन चरणा चित लाओ रे, ऐसे जिन चरणा चित लाओ, जिन चरणा चित लाओ, ऐसे अरिहंत के गुण गाओ। कि ऐसे जिन चरणा चित लाओ रे, ऐसे जिन चरणा चित लाओ। उदर भरण रे वास तेरे, गौआ वन में जाय। उदर भरण रे कारण रे, गौआ वन में जाय। चारों चर चिहु दिशि फिरे, बाकी सूरत बछरिया माय। ऐसे जिन चरणा चित लाओ रे, ऐसे जिन चरणा चित लाओ, जिन चरणा चित लाओ, ऐसे अरिहंत के गुण गाओ। कि ऐसे जिन चरणा चित लाओ। जिनेश्वर भगवान तो हमारे समक्ष अब प्रत्यक्ष नहीं है, तो मंत्र जप के द्वारा, अन्य साधनाओं के मार्ग के द्वारा हम जिनेश्वर भगवान के चरणों में चित्त को लाए। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर वह नहीं ला सके तो इन चरणों में अपने चित्त को ले आए, तो हमारा संसार अपने आप घटना लगेगा। ऐसे इन चरणा चित्त लाओ रे, ऐसे इन चरणा चित्त लाओ, इन चरणा चित्त लाओ, ऐसे गुरुवर के गुण गाओ। ऐसे इन चरणा चित्त लाओ रे, ऐसे इन चरणा चित्त लाओ।